तो न्यू फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स ये वाला वीडियो आ गया स्लैब का, जो कर्टेलमेंट स्लैब है। मैंने बोला था पिछले वीडियो में मैंने बीम कवर कर लिया था, इस वीडियो में मैं स्लैब कवर करने वाला हूँ। ये देखिए, ये जो स्लैब है ये हमारा, आप ध्यान से देखिएगा तो बॉटम में जो शॉर्टर स्पैन होता है इसमें, उस शॉर्टर स्पैन में हमारा मेन बार पड़ता है। मेन बार जो होता है वो शॉर्टर स्पैन में हमेशा जाएगा, याद रखिएगा ध्यान से। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है बार है उसके ऊपर से जाएगा। तो देखिए ये जो तरीका है आपको बता दूं, इसमें जो हमारा 130 का जो स्लैब है वो 130 का जो स्लैब है वो हमारा डबल मेश जाल होगा, और बाकी जो है वो सिंगल मेश जाल होगा। मतलब सिंगल मेश जाल मतलब ये होता है कि ऊपर से जो एक्स्ट्रा होता है वो L/3 करके उसका एक्स्ट्रा कवर जाल जो जिसको बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बताता हूँ आपको, ये जो सीढ़ी का ये लैंडिंग है, ये सीढ़ी का लैंडिंग है, और इस सीढ़ी का लॉबी है। ये सामने वाला आप देख रहे हैं स्लैब का सरिया बंधा हुआ है। ये जितने भी साइड में हैं ये सारे आपके डबल मेश जाली है। यहाँ पे देखिए, अगर आप जूम करके देख सकते हैं तो ये बीच में जाली कटा हुआ है। तो ये जो जाली कटा हुआ है इसी को कर्टेलमेंट बार बोलते हैं। उसी का ये तरीका होता है कर्टेलमेंट का। और ये जो आप चेयर देख रहे हैं, चेयर आपको हर 1 मीटर पे चेयर देना है, और हर 1 स्क्वायर मीटर पे चेयर दीजिएगा, और हर 1 स्क्वायर मीटर पे आप कवर ब्लॉक दीजिएगा, 1 मीटर पे कवर ब्लॉक दीजिएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं बता रहा था आपको कि जो बार है ये कैसे बांधे। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका बॉटम बार होता है वो शॉर्टर स्पैन, आप एक स्लैब लीजिएगा। जैसे ये स्लैब है, स्लैब में देख लीजिएगा शॉर्टर स्पैन कौन सा है। जैसे हमारा ये स्लैब है, ये अगर हम मान लें 2 मीटर बाई 4 मीटर है तो 2 मीटर वाला शॉर्टर स्पैन हुआ। तो शॉर्टर स्पैन में पहले बॉटम जाली बिछा देंगे, एल करके हम लोग एल को ऊपर रख के बॉटम जाली को बिछा देंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके ऊपर से हमको डिस्ट्रीब्यूशन बार पूरा बिछा देना है लाइन से। ये वाला जो हमारा आप ड्राइंग देखेंगे, इस ड्राइंग में साफ साफ दे रखा है कि बॉटम का जो जाली है पूरा बिछेगा। तो पूरा बिछा के आप जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो डिस्ट्रीब्यूशन बार ऊपर से दीजिएगा। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, अगर आपको कंटिन्यू बार, क्योंकि हर स्लैब में आप कटिंग नहीं कर सकते हैं बार को, तो अगर आपको कंटिन्यू बार देना है, जैसे इस स्लैब से लेके दूसरे स्लैब में बार घुस रहा है तो घुसाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको देख लेना होगा कि वो शॉर्टर स्पैन कौन सा है। मेन बार शॉर्टर स्पैन पे तो नहीं जा रहा है। मतलब अगर आप इस स्लैब से दूसरे स्लैब पे लेके जा रहे हैं मेन बार को, तो उसमें अगर आपका शॉर्टर स्पैन आ जाता है तो क्या करेंगे, अगर लॉन्गर स्पैन आ जाता है तो क्या करेंगे, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बार में बदल देंगे। उसको हम लोग थोड़ा सा इधर से तो ले जा रहे हैं मेन बार बना के, लेकिन दूसरे बीम को क्रॉस करके उसको डिस्ट्रीब्यूशन बना देंगे। इस तरीके से क्या होता है, श्रिंकेज नहीं होती है और बहुत ही टफ आपका स्लैब बनता है, और बहुत ही अच्छा तरीके से बार बाइंडिंग होती है। तो इसमें ना तो आपको लैप देने की ज़रूरत है, आप डायरेक्ट ले जाइए एक स्लैब से दूसरे स्लैब को क्रॉस करिए। लेकिन अगर आपका लॉन्गर स्पैन पड़ जा रहा है, शॉर्टर स्पैन से लॉन्गर स्पैन में आपका अगर सरिया क्रॉस कर रहा है, तो आप जो शॉर्टर स्पैन का मेन बार है वो लॉन्गर स्पैन में जाके डिस्ट्रीब्यूशन बार बढ़ जाएगा। बस इसी चीज़ का ध्यान रखिएगा। डबल मेश जाली में कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंगल बिछाइए पहले, फिर ऊपर लेयर डबल में चेयर दे के बिछा दीजिए। लेकिन जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बार देना है, कर्टेलमेंट बार जहाँ देना होता है, वहाँ पे आपको पहले सिंगल जाली बिछा देना होगा। बॉटम को शॉर्टर स्पैन में फेंक के और लॉन्गर स्पैन में डिस्ट्रीब्यूशन को फेंक के, और फिर जैसे मैंने बोला अगर स्लैब क्रॉस कर रहा है तो फिर मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार बन जाता है, अगर लॉन्गर स्पैन में जा रहा है शॉर्टर स्पैन से। तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग एक बीम से दूसरे बीम का लेंथ मापेंगे, वो हमारा आ जाएगा L। फिर हम लोग जो ऊपर का जो बार देंगे, ऊपर के बार में हम लोग L/3 देते हैं। तो L/3 जो देंगे वो L/3 होगा हमारा। जैसे सपोज़ करिए 4 मीटर का हमारा एक बीम से एक बीम तक का लेंथ जो है 4 मीटर है, तो उसको हम लोग L/3 करेंगे तो जितना भी आएगा 4 मीटर डिवाइडेड बाई 3 करके उसको हिसाब से थिकनेस जो हमारा है उसका L करके L आपको बीम में घुसा के ऊपर से टॉप एक्स्ट्रा दे देना है। अब टॉप एक्स्ट्रा तो हवा में रहेगा नहीं, उसके लिए भी हमको डिस्ट्रीब्यूशन बार देना है। और डिस्ट्रीब्यूशन जो बार होगा, नीचे वाला डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारा टॉप में पड़ा था, लेकिन उसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है। अगर एक्स्ट्रा बार ऊपर पड़ रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन बार उसके नीचे रहेगा। याद रखिएगा हमेशा ये, यहाँ पे जो पहले जो बार पड़ेगा वो डिस्ट्रीब्यूशन बार पड़ेगा, उसके बाद एक्स्ट्रा पड़ेगा। तो याद रखिएगा हमेशा जो हमारा एक्स्ट्रा बार पड़ेगा उसके नीचे रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन बार। इस हिसाब से जाली
के बीचों बीच जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा लगे हैं उसमें भी चेयर दीजिएगा, ताकि जाली एक दूसरे से मिल ना जाए। और क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा कटिंग जाल है वो बहुत ही आपका मिल जाने के, चेयर देने के बाद भी मिल जाने के चांसेस रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाइंडर और एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देते हैं बीच बीच में 200 सेंटर टू सेंटर करके। तो उससे क्या होता है, पूरा जाली मजबूत बन जाता है। ये होता है तरीका हमारा। और एक तरीका जो होता है, देखिए यहाँ पे आपका स्लैब बांधने के बहुत सारे तरीके हैं। एक कर्टेलमेंट बार का तरीका है। कर्टेलमेंट बार जो मैंने बता रहा हूँ उसमें भी 3 तरीके होते हैं। एक तो ऐसे बांधते हैं, और एक जो दूसरा तरीका होता है वो दूसरे का एक बिल्डिंग का स्लैब का, मैं मतलब एक ड्रीम हाउस कंस्ट्रक्शन का सीरीज़ चला रहा हूँ इस चैनल में, आप उसको देखिएगा। उसमें मैं दिखाऊंगा कर्टेलमेंट बार का जो दूसरा तरीका है। जो कर्टेलमेंट बार का दूसरा तरीका, वो ऐसे बॉटम हमारा डायरेक्ट नहीं जाता, वो बॉटम में भी 1.5 L छोड़ के जाता है, दूसरा फिर कंटिन्यू जाता है, फिर दूसरा जो तीसरा है वो फिर ऐसे ही जाएगा, ऐसे अल्टरनेट करते जाएगा। वो जब मैं बांधूंगा वो सीरीज़ को आप फॉलो करके रखिएगा, तो फिर मैं उसमें आपको दिखाऊंगा। और एक जो तरीका है क्रैंक बार, वो जो कि पुराना तरीका हो चुका है, अभी ज़्यादा यूज़ नहीं होता, अभी कर्टेलमेंट बार ही यूज़ होता है। तो इसी को लेके ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये हमारा लिफ्ट है। याद रखिएगा, जब भी स्लैब कास्टिंग करें आप लोग, तो सबसे पहले जो हमारा ये जो कॉलम देख रहे हैं, कॉलम के लैब अगर आप पढ़ रहे हैं तो लैब दे दीजिएगा, और एक्स्ट्रा वगैरह देना भूलिएगा नहीं, रिंग वगैरह लगा लीजिएगा। ये सब बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है। रिंग विंग नहीं देंगे, अगर कॉलम में देखिए ऊपर जैसे रिंग बांधा हो तो कॉलम हिल जाने के चांसेस रहते हैं, तो आपका अलाइनमेंट बिगड़ सकता है। हर चीज़ चेक कर सकते हैं, हर चीज़ चेक करना है। कवर ब्लॉक चेक करना है, आपको चेयर चेक करना है, लेवल जैसे चेक करना सिखाया मैंने वैसे चेक करना है। बीम पहले बांधनी है, उसके बाद स्लैब का बार बांधना है। ये सब हो जाने के बाद ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लीकेज ना हो, तो उसके लिए आपको जहाँ जहाँ प्लाई के जॉइंट है वहाँ पे टेप देने हैं। याद रखिएगा, टेप देना मत भूलिएगा। टेप देना भूलेंगे तो सारा सैलरी निकल जाएगा, माल में सेग्रीगेशन होगा, माल आपका हानि कम निकलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये सब करने के बाद, काम करने के बाद आप स्लैब को धोइएगा। इस वाले वीडियो के बाद मैं आपको पाइपलाइन कैसे हम लोग कंडक्ट पाइपलाइन बिछाते हैं उसको भी दिखाऊंगा, जहाँ पे कहाँ फ़ैन छोड़ना है, कहाँ हमको लाइट छोड़ना है, वो सारी चीज़ें इसके बाद वाले वीडियो में बताऊंगा। तो ये सारी कंडक्ट लाइन भी चेक करनी होती है। उसके बाद हमारा स्पेसिंग बार का क्या है, 150 बाई 150 है कि सेंटर टू सेंटर कितना है, सब देखना है। ठीक है, ये सब देखने के बाद हम लोग प्रोजेक्शन में जाएंगे। प्रोजेक्शन कैसा निकला हुआ है, कैसे नहीं निकला हुआ, ये सब चीज़ें, बीम की डेप्थ वगैरह चीज़ें को चेक करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा पाइपलाइन के बारे में, उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कास्टिंग के बारे में। तो हमारे चैनल को फॉलो नहीं करिएगा, सब्सक्राइब नहीं करिएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप अधूरे रह जाएंगे। अगर सिविल इंजीनियर नए बने हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ भी नहीं है तो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके पूछिए। फ़ोन नंबर मेरा है चैनल में फ़ोन को व्हाट्सअप करके पूछिए, मैं हमेशा बताऊँगा आपको, कोई झिझक नहीं, कोई शर्म नहीं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों ख्याल रखिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और हमारे सीरीज़ जो चल रहा है उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।